10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि लिंगफेंग को बोलता है, फाइनली लिंगफेंग, इतनी ज्यादा तुम्हारा इंतजार करने के बाद अब जाकर तुम वापस लौट कर आ गए हो, क्योंकि बहुत ही लंबे टाइम से एक लड़की इस जगह पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। तभी ये लड़की भी इस जगह पर आ जाती है और साउटियान इस एल्डर के साथ कुछ बातचीत करने लगता है, जिसकी वजह से इस एल्डर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इस लड़की ने दावा किया है कि वो लिंगफेंग की पुरानी दोस्त है। इस बात को सुनकर यहाँ पर साउटियान और लिंगफेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी ये लड़की लिंगफेंग के पास आ जाती है और वो बोलती है, लिंगफेंग, बहुत समय हो गया है हम दोनों को एक दूसरे के साथ मिले हुए। और इस बात को सुनकर साउटियान इस लड़की के इर्द गिर्द में घूमने लगता है। तभी ये लड़की बोलती है, सच में लिंगफेंग, तुम्हारी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा सुधार हुआ है, क्योंकि तुम पहले की तुलना में काफी ज्यादा पावरफुल हो गई हो और मैं कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ कि मैं तुम्हारी जितनी भी पावरफुल हो सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारी बराबरी करना तो मेरे बस की बात नहीं है। तभी साउटियान बोलता है, ये लड़की तो हेवनली गॉड रेलम पर है। तभी लिंगफेंग बोलता है, उत्तरी सी की प्रिंसेस निकाल, आप कैसी हैं? इस बार प्रिंसेस निकाल सीधे इस जगह पर लिंगफेंग के काफी ज्यादा करीब आ जाती है और वो बोलती है, लिंगफेंग, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर साउटियान और लिंगफेंग और खुद ये एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। साथ ही इस एल्डर को यहाँ पर लिंगफेंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ गया था और वो एक जहाँ पर इस जगह पर लिंगफेंग को मार भी देता है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसेस निका लिंगफेंग को बोलती है, मैं इस जगह पर तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती थी और इस चीज के लिए मुझे इस जगह पर खेद है, मगर मैं चाहती हूँ कि लिंगफेंग तुम मेरे साथ निर्वासन लैंड पर चलो। इस पर लिंगफेंग बोलता है, आखिरकार यह जगह कहाँ पर है? इस पर प्रिंसेस निकाय बोलती है, ये एक बहुत ही ज्यादा लंबी कहानी है, क्योंकि अंतिम युद्ध से पहले मेरा ट्राइब अभी भी गॉड रेलम के प्रमुख ट्राइब में से एक है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये चीज इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। इस बात को सुनकर लिंगफेंग अपने मन में सोचने लगता है कि अंडरवर्ल्ड काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी फेरी गॉडेस भी लिंगफेंग को बताने लगती है कि मैंने अफवाह यह सुना है कि ये क्रिएचर ओल्ड लेड कोड को भी टक्कर दे सकता है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। तभी प्रिंसेस बोलने लगती है कि हम लोगों के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि हम लोगों के एम्परर को 9 पाताल लोक में बदल दिया गया है और तब से ही हम लोगों के ऊपर काफी बड़ी मुसीबत आ गई है, क्योंकि इस चीज की वजह से काफी ज्यादा निर्दोष लोगों की जान पहले ही जा चुकी है और यह चीज धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ रही है। इसीलिए मैं इनहेरिटेंस की तलाश में एशियन गॉड कॉन्टिनेंट में गई थी और इस चीज में लिंगफेंग, मुझे इस जगह पर तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्योंकि उस जगह पर तुम्हें मेरे हस्बैंड होने का नाटक करना होगा। इस बात को सुनकर ये एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो यहाँ पर लिंगफेंग के पास जाने की कोशिश करने लगता है, मगर साउटियान इसके रास्ते को रोक देता है और वो बोलता है, प्रिंसेस, तुम मेरे मास्टर को लेकर जा सकती हो और तुम दोनों उस जगह पर पाताल लोक में खूब एंजॉय करना। इस बात को सुनकर प्रिंसेस इस जगह पर काफी ज्यादा शर्माने लगती है और साथ ही प्रिंसेस, मैं आपको बता देता हूँ कि इस यात्रा में हम लोगों को काफी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए क्या आप इस जगह पर हम लोगों की कुछ मदद कर सकते हैं? मगर तभी लिंगफेंग साउटियान को मार देता है और वो बोलता है, तुम इस जगह पर बकवास करना बंद करो। तभी प्रिंसेस बोलती है, आज से आधे साल पहले मैं निर्वासन लैंड पर गई थी, मगर मेरी करंट कल्टीवेशन के हिसाब से उन लोगों ने मुझे उस फॉर्मेशन को नहीं दिया और ये लोग पैट्रिक कलाकृति को उस जगह पर दूसरे लोगों को देना चाहते हैं, इसीलिए मुझे किसी भी हालत में उस एशियन कलाकृति को हासिल करना होगा। इसीलिए लिंगफेंग, अगर तुम इस चीज के लिए मेरे ट्राइब के एक मेंबर भी बनना चाहो तो मैं तुम्हें अपने ट्राइब की एक मेंबर बना दूंगी। मगर तभी साउटियान इस जगह पर ओवर एक्टिंग करने लगता है कि क्या मैं इस जगह पर अपने मास्टर को तुम्हारे हस्बैंड होने का नाटक करने की जगह पर इजाजत दे सकता हूँ। इस बार लिंगफेंग को यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो साउटियान को पकड़कर इस जगह पर दूर फेंक देता है। तभी प्रिंसेस बोलती है, मेरा ऐसा करने के पीछे इस जगह पर कोई भी बुरा इरादा नहीं है, क्योंकि मैं लिंगफेंग को अपने साथ उस जगह पर इसलिए ले जाना चाहती हूँ क्योंकि उन सभी कल्टीवेटर को लगे कि मेरा जो साथी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि तुम सच में लिंगफेंग हो, क्योंकि तुम डोंगजी एम्परर के सन हो। इसीलिए मुझे लगता है कि एंचेस्टर जरूरी हम लोगों के रिश्ते से सहमत हो जाएंगे और उस फॉर्मेशन को हम लोगों को दे देंगे।
इसीलिए लिंगफैंग, क्या तुम इस जगह पर मेरे साथी बनने के लिए तैयार हो? क्योंकि तुम्हारी मदद से मैं बहुत ही आसानी के साथ एग्जाम को पास कर लूंगी। तभी साउटियन यहाँ पर दोबारा से आ जाता है और वो प्रिंसेस को बोलता है, अगर मेरे मास्टर इस जगह पर तुम्हारी मदद करने को तैयार हो जाते हैं तो इस चीज के बदले में हम लोगों को क्या मिलने वाला है? इस बार प्रिंसेस बोलती है, साउटियन, अगर तुम्हारी मास्टर और तुम इस जगह पर मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हो तो मैं तुम लोगों से इस जगह पर वादा करती हूँ कि मैं तुम लोगों को अच्छी क्यूआई प्राप्त करने में मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। और इस बात को सुनकर लिंगफैंग भी थोड़ा सा शॉक होता है। तभी प्रिंसेस बोलती है, मेरे ऊपर में जितने भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं वो सभी लोग लोअर वर्ल्ड के मामले में जरूर से अपनी टांग को अड़ाएंगे, मगर अगर तुम इस जगह पर मेरा साथ देते हो तो उनमें से कोई भी ऐसा नहीं करेगा। इसीलिए लिंगफैंग, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? क्योंकि मैं तुम्हारी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा मदद कर सकती हूँ। इस बात को सुनकर साउटियन अपने मन में कुछ सोचने लगता है कि एक लड़के को तभी शादी करनी चाहिए जब उसकी उम्र पर्याप्त हो, मगर ये तो सरासर इस जगह पर उल्टा हो रहा है। इसीलिए मैं इन सब चीजों को अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकता हूँ। तभी लिंगफैंग इसे मारकर दूर कर देता है और वो प्रिंसेस से पूछने लगता है कि मुझे क्या करना होगा। साथ ही मैंने सुना है कि वहाँ पर कई सारे पावरफुल गॉड हैं। इस पर प्रिंसेस बोलती है, उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड किंग रेलम से आधे कदम दूर है। तभी फेरी गॉडेस लिंगफैंग को बोलती है, यह हो सकता है कि उस जगह पर एक इंसान मौजूद है जो कि इन सब चीजों का उपयोग कर सकता है, जो कि अंडरवर्ल्ड के 9 अफसेस को कवर करता है। और इस बात को सुनकर लिंगफैंग भी प्रिंसेस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और इस बात को सुनने के बाद प्रिंसेस भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसीलिए वो बिना कोई टाइम जाए किए इस जगह पर एक टेलीपोर्टेशन अरे को ओपन कर देती है। इसके बाद लिंगफैंग इसके अंदर में जाने ही वाला था, मगर तभी ये एल्डर बोलता है, लिंगफैंग, इस बार तुम जितनी जल्दी हो सके वापस लौट कर आ जाना, और हो सके तो तुम इस बार कुछ ज्यादा ट्रायल से दुश्मनी मोल कर मत लेना। इस बात को सुनकर लिंगफैंग भी हाँ बोलता है। साथ ही अपने मन में सोचता है, मुझे तो बस ज्ञान से इस बार कुछ पूछना है। यह बोलने के बाद लिंगफैंग यहाँ पर शर्माने लगता है, मगर ये सीन यहाँ पर कट होता है और हम लोगों को एक काफी ज्यादा खतरनाक जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंगफैंग, प्रिंसेस और साउटियन आ जाते हैं और इस जगह के बारे में प्रिंसेस बताने लगती है कि यहाँ पर एम्परर ने एक प्रतिबंध लगा कर रखा है और इस चीज की वजह से कोई भी बाहरी कल्टीवेटर अंदर की ओर नहीं जा सकता है। यह बोलने के बाद प्रिंसेस यहाँ पर लिंगफैंग और साउटियन को लेकर निर्वासन लैंड पर आ जाती है और इस जगह पर एक चांद भी मौजूद होता है जो कि काफी ज्यादा चमक रहा था, जिसे देखकर लिंगफैंग बोलता है, ये चांद तो एक डिवाइन वेपन है। तभी प्रिंसेस बोलती है, मून गॉड यहाँ पर पैट्रिक कलाकृति को लेने में मेरी मदद करते हैं, इसीलिए अब हम लोगों को उस जगह पर जाना चाहिए। या बोलने के बाद ये सभी लोग मून गॉड से मिलने के लिए मून गॉड के पास जाने लगते हैं, मगर तभी एक कल्टीवेटर प्रिंसेस के सामने आ जाता है और वो बोलता है, फाइनली प्रिंसेस, आप इस जगह पर वापस लौट कर आ गई हो, क्योंकि 3 रॉयल फैमिली इस जगह पर अगले 7 दिनों में पैट्रिक सीक्रेट रेलम को खोलने की तैयारी कर रही है। और इसी समय सभी लोग जातीय प्रमुख कोटा के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस बात को सुनकर प्रिंसेस अपने मन में कुछ सोचने लगती है, मगर तभी ये कल्टीवेटर बोलता है, प्रिंसेस, आपके साथ में ये आदमी कौन है? इस बार प्रिंसेस लिंगफैंग के बारे में बताने लगती है कि ये बाहरी दुनिया से आया है और ये मेरा हस्बैंड है और इसका नाम लिंगफैंग है। इस बात को सुनकर ये कल्टीवेटर यहाँ पर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो इन दोनों की ओर देखने लगता है, जिसकी वजह से ये दोनों इस जगह पर काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं। मगर तभी इस जगह पर लिंगफैंग अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से लिंगफैंग की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलती है। साथ ही यहाँ पर एक फिनिक्स भी अपेयर हो जाता है जो कि इस जगह पर एक रॉर करता है और इस चीज को देखकर ये कल्टीवेटर बोलता है, ये चीज तो गॉड किंग के ब्लड से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। आखिरकार ये इंसान कौन है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है? या बोलने के बाद ये कल्टीवेटर इस जगह पर लिंगफैंग को ग्रिड करता है, जिसे देखकर साउटियन का सीना एकदम गर्व से चौड़ा हो जाता है। तभी लिंगफैंग इस जगह पर अपने फिनिश को दोबारा से अपनी बॉडी के अंदर में रख लेता है और वो आगे की ओर जाने लगता है, मगर ये सीन यहाँ पर कट होता है और हम लोगों को कुछ दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंगफैंग और प्रिंसेस मून गॉड से मिलने के लिए आ गए थे और प्रिंसेस के साथ में इस जगह पर लिंगफैंग को देखकर ये सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा शौक होते हैं और ये सभी लिंगफैंग की ओर देखने लगते हैं कि आखिरकार ये कौन है जो कि प्रिंसेस के साथ इस जगह पर आया है।
तभी प्रिंसेस इज्जिया पर मून गॉड के सामने झुक जाती है और वो बोलती है आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। इस बार मून गॉडेस यहाँ पर प्रिंसेस के सामने आ जाती है और वो उसे उठाकर बोलती है तुम और मैं एक ही पीढ़ी से हैं, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने झुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मुझे यहाँ पर सिस्टर बोलकर बुला सकती हो। तभी लिंगफेंग बोलता है सीनियर आपसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और मेरा नाम लिंगफेंग है। इस बार मून गॉडेस बोलती है डोंगजी के एम्परर डिवाइन न्यायालय के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हैं और एक बार तो उन्हें उत्तरी ध्रुव एम्परर द्वारा घात लगाकर मार दिया गया था, इसीलिए क्या तुम इस पर लिंगफेंग अपने मन में ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि तुम न्यू गॉड कोटा को उखाड़ कर फेंक दोगे। और इस बात को सुनकर यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। तभी मून गॉडेस बोलती है लिंगफेंग मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि अंडरवर्ल्ड में यू ट्राइब सबसे ज्यादा पावरफुल इस बार है। इस बार लिंगफेंग बोलता है मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक हैं और जहाँ तक ईश्वरीय न्यायालय को जड़ से उठार फेंकने की बात है तो मेरे पास उस तरीके का कोई भी चीज मौजूद नहीं है। इस बार मून गॉडेस बोलती है ओ क्या सच में तुम इस जगह पर ऐसा बोल रहे हो और क्या तुम्हें एम्परर से डर लगता है। मगर इस बात को सुनने के बावजूद भी लिंगफेंग यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।